आज हम ले चलते हैं आपको गन्ने स्कूल, जहां बच्चे विविध प्रकार की पुस्तकों के बीच बैठे हुए अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और बड़े ही आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है जहां हम अपनी बुद्धि के विकास हेतु सतत प्रयास करते हैं। पुस्तकालय हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला होता है। क्या होता है? एकता मस्तिष्क को क्या होता है? स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला व्यवस्थित भोजनालय है। यह हमारी सोच और क्षमता में वृद्धि करने का केंद्र क्या है? ये हमारी सोच और काय में सोच और क्षमता में वृद्धि करने का केंद्र है। और पुस्तकालय हमें अच्छे ज्ञानवर्धक का पढ़ने का क्या मिलता है? विद्यालय में अवसर मिलता है। हम अनेक पुस्तकों को निजी तौर पर खरीद नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ क्या कर रहा है, आपके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है। और राज्य शिक्षा केंद्र हमेशा समय समय पर आपके लिए अच्छे क्या करती है, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और जब टीचर किसी ज्ञान को व्यापक करना चाहता है तो पुस्तकालय उसकी क्या करती है? टीचर की सहायता करती है। जैसे संदर्भ पुस्तकें विवादग्रस्त विषयों को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पत्र पत्रिकाओं आदि की व्यवस्थित व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो सकती। जैसे हम कभी कहीं भी पर्यटक स्थल या किसी भी संग्रहालय में नहीं जा सकते हैं, तो जैसे कि हमारे सर उनके जीवन काल का सारा वर्णन इसमें, तो क्या हम लोग ऐसे अगर किताबें नहीं होती तो हमें पता होता था क्या कि पुराने जमाने में क्या क्या हुआ था। इसी प्रकार अर्पित वास्तव में टीचरों के लिए विद्यालय पुस्तकों का मस्तिष्क है, अध्यापक नारी संस्थान है और पुस्तकालय उसका क्या है। इसमें तो क्या हम लोग ऐसे अगर किताबें नहीं होती तो हमें पता होता था क्या कि पुराने जमाने में क्या क्या हुआ था। इसी प्रकार अर्पित वास्तव में टीचरों के लिए विद्यालय पुस्तकों का मस्तिष्क है, अध्यापक नारी संस्थान है और पुस्तकालय उसका क्या है? हृदय है। पुस्तकालय क्या करती? बौद्धिक एवं साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय में ही बालक क्या कर रहे हो? तुम लोग ज्ञान तथा अनुभव की निधि प्राप्त करते हो, या नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र हम क्या जान पाते हैं कि पुरातत्व में पिछले क्या हुआ, क्या नहीं, सारी बातें हम पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और औरों को बता सकते हैं। पुस्तक अनेक महान चिंतकों के अनुभव द्वारा विद्वानों पर स्थित संग्रह होती है। यह संग्रह भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास में हमारे लिए उल्लेखनीय होती है ना। तो ये जो हम लोगों ने दुकानदारी लगाई है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाई है, हमने कक्षा में भी लाइब्रेरी लगा रखी है। इसको तो तुम्हें इस ज्ञान को समय समय पर पढ़ के बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? शिवा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकता पुस्तकालय किसके लिए? छात्रों के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। जैसे कि सारी पुस्तकें पढ़ी, आप लोगों ने अभी कुछ सिखाई होगा, इसे इतनी देर यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हो, सिखाना आपके सामने ज्ञान तथा विचारों का एक भंडार प्रस्तुत करती है पुस्तकें। काफी सारी, इतनी सारी किताबों में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा ना। और पुस्तकालय आप तुम लोगों के लिए मनोरंजक तथा तमाम पुस्तकों की व्यवस्था भी हमने लोगों ने कर रखी है कि इसमें कौन सी अच्छी किताब है, कौन सी विद्वानों के लिए है, कौन सी रोचक है, कौन सी अच्छी सी कहानी की। और पुस्तकालय तुम लोगों में एक चीज और देखी होगी कि मौन वाचन, बच्चा शांति से पढ़ता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे मन में चिंतन मनन करो इसको पढ़ के कि हमने इससे क्या सीखा। शिवा अपन पढ़ते ना, करते ना, वृक्ष लगाते ना, वृक्षों का संसार, हाँ ये जरूर पढ़ना है ना, ठीक है। जंगल में जाकर एक खरगोश के जन्म के लिए
झाड़ियों से सांप से वह जगह उसका नाम है कोबरा और चींटियां। एक घना जंगल था, उसमें एक बड़ा सा कोबरा रहता था। उसके पास खाने को बहुत सारा था। जंगल के सारे जानवर उससे कांपते थे। कोबरा बहुत ही खुश था, अपने जीवन बिता रहा था। कोबरे के पास खाने को बहुत सारा था, लेकिन रहने के लिए बड़ा सामग्री नहीं था। अर्थ में उसे एक बड़ा सा पेड़ रहने के लिए मिला, लेकिन ऐसा समझती थी। पेड़ की जड़ में चींटियों का बड़ा सा बिल था। शाबाश। उसे हटाने चाहता था। वह चींटियों के बिल के बाहर जाकर खड़ा हो गया और फुफाने लगा जोरों से, मैं यहाँ रहने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि चींटियों यहाँ रहे। जंगल तुरंत खाली कर दो। कोबरा की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन चींटियां जरा भी नहीं घबराई। कोबरा ने की आवाज से देखकर वे अपने काम में लगी रही। चींटियों की लापरवाही देखकर कोबरा को बहुत अपमानित महसूस हुआ। अपने मजबूत शरीर से उसने जोर से धक्का मारा, चींटियों के बिल को तोड़ दिया। शाबाश। उसी चींटियों के बिल से हजारों सेना की तरह चींटियों को बिल निकालते देख कोबरा चौंक गया। चींटिया ने कोबरे के शरीर पर चढ़ उसे शुरू कर दिया। चींटियों के हमले से कोबरा घबरा गया। उसने जमीन पर लोटपोट करने लगा। शाबाश। एक्शन के साथ। हुए अपने को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन हजारों की संख्या में चींटियों को रोकने आसान नहीं था। कोबरे को चींटियां खा रही थी। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। चींटियां की मिली जुली ताकत के आगे सांपों के राजा कोबरा की ताकत काम न आई। दर्द से तड़पते हुए धीरे धीरे वह मर गया। और कोबरा अपने लिए क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढ रहा था? जोर से बोलिए। बड़े पेड़ के साथ क्या समस्या थी? चींटियों का घर। कोबरे ने चींटियों से क्या कहा? तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ अब मैं रहूंगा। शाबाश। चींटियों ने कोबरे से कैसे बदला लिया? उसे काट कर। कोबरे का अंत कैसे हुआ? सड़क पर तड़प मर गया। देखो बेटा ने बहुत अच्छी प्रयास किया। पहली बार इसने सुनाई है कहानी, और पहली बार भी इसने बिना शर्माए अच्छे से
मतलब बिन थोड़ा डर तो रहता है शुरू में कोई खड़ा होता है, लेकिन इसने अच्छे प्रयास किया। देखो तुम लोग सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन नंबर पे ज्योति करेगी ये प्रयास। खड़ा ताली सुना रहा बजाओ था। इसके लिए। कितनी अच्छी बात है, इसके लिए जोरों से ताली बजाया जाए। ज्योति के लिए तैयारी। कहानी सुनाने का उद्देश्य ये होता है कि कहानी घर घर की। एक तो कहानी स्मृति पटल में छप जाना चाहिए कि ना, मतलब कहानी को उसके हाव भाव, अगर गुस्से वाली बात आ रही तो हमें गुस्सा करना चाहिए, हंसी वाली बात आ रही तो हमें हंसी करना चाहिए, अच्छी बात कोई जैसे इसने कहा तो कोबरा और घने जंगल, तो इसने एक्शन से बताया था, ध्यान करा। इसी प्रकार कहानी को हाव भाव लहजे के साथ सुनाना चाहिए। अगली कहानी सुनाएगी